शेरों को आती नहीं रूबाई। बीजेपी ब्राह्मणों की नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 की नहीं। हाँ, ये नोट कीजिएगा कि नंबर 2 की पार्टी है, नंबर 1 की नहीं। नंबर 1 तो कोई और है जो दूध का धुला अपने को दिखाता है, जो बहुत ही सेकुलर बताता है, जिस पर हम कभी कभी उर्दू का ये शेर पढ़ते हैं। मालूम नहीं कहाँ तक आप उर्दू का वो शेर समझ पाएंगे। इतनी न बढ़ा पाक ये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कुबा देख। जरा आप देखो तो अपने चेहरे को आईने में, कितने धब्बे लगे हुए हैं तुम्हारे चेहरे पर, और फिर तुम अपने को कहते हो सेक्युलर। एक मरतबा राजीव गांधी जी से एक डेलीगेशन के साथ मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि कई अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। उसने सबसे पहले 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखवाई, बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने, एक अच्छा काम वो कर चुकी। उसके बाद उसने नमाज को पाबंदी लगवा दी, ये दूसरा अच्छा काम किया। तीसरा अच्छा काम ये किया कि उसने मस्जिद में ताला लगवा दिया, ये भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया। उसके बाद उसने पूजा का कोर्ट से ऑर्डर दिलवा दिया कि मूर्ति पूजा होगी, नमाज नहीं होगी, ये चौथा पांचवा अच्छा काम किया। और उसके बाद उसने वो वहां पर शिलान्यास करवा दिया मंदिर का, ये उसने एक छठा अच्छा काम किया। तो बहुत अच्छे काम कांग्रेस कर चुकी है। एक अच्छा काम बीजेपी को करने दीजिए कि वहां पर मंदिर बनवा दे। क्या सारे अच्छे काम आप ही करेंगे? क्या इनको स्वर्ग में नहीं जाना? रियली वो बिल्कुल ही वाज एस्टोनिश्ड, ही वाज एट लॉस टू गिव एनी आंसर। 2-4 मिनट के लिए वो बिल्कुल हक्का बक्का हो गए। कहने लगे मौलाना नोमानी साहब आप क्या बात कर रहे हैं, कांग्रेस एक कमिटेड सेकुलर पार्टी है। आप यकीन माने क्या धोखा हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं ये खाली देश हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, इसलिए आप अपनी हिम्मत को बढ़ाइए। ये ड्रामा है, ये जो पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये एक बिल्कुल खेल है। हमेशा याद रखें कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं। एक आइडियोलॉजी को लॉन्च करने के लिए कभी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई जाती, 2 पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं, और दोनों एक दूसरे को खूब गालियां देती हैं, खूब बुरा भला कहती हैं, और उसका मकसद ये होता है कि पब्लिक जब एक से नाराज होगी तो दूसरे को तो लाएगी, और किसको। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि यूपी की जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहेगा और वो किस हद तक वहाँ पर कामयाब होगी? देखिए इस वक्त कांग्रेस किस हद तक कामयाब होगी ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मोदी ने जिस तरीके से वादे किए थे, और खासतौर से योगी आदित्यनाथ, जिसके बारे में मैं रोजाना ये कहता हूँ कि जब से ये बैठा है भगवा ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन चेहरे से भी नहीं लगता है कि कोई संत है, और बात भी मवालियों की जैसी करता, ठोक देने वाली बात करता है। तो मैं योगी से रोजाना कहता हूँ कि योगी ने जो वहाँ पर भूखान फैला दिया हुआ है, आज गंगा में लाशें तैर रही है, इंसानों की लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं, तो अब अन्न भक्त और गोबर भक्त जो है बीजेपी के, उनकी भी अकलेट ठिकाने पर आ गई है। इसलिए अब यूपी वालों के पास में सिवाय सेकुलर पार्टी, और सेकुलर पार्टी में नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस है, तब यूपी वालों के पास में सिवाय कांग्रेस के कोई पर्याय नहीं है। इसलिए योगी और मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, मोदी का जनाजा मैं खुद उठाऊंगा। अच्छा, यूपी में जो कांग्रेस की पोजीशन है तो उस हिसाब से तो आप जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आता। आपका वहाँ पर जो सबसे तो आपको जामनेर में रह के समझ में नहीं आएगा ना, आप जब यूपी जाएंगे ना नहीं तो वहाँ के ओरिजिनल हालात जब देखेंगे। बीजेपी के समझो बात जो है तो समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पे समाजवादी पार्टी का मसला ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व था माननीय मुलायम सिंह जी यादव के दौर में, लेकिन अखिलेश जी यादव है वो एक युवा नेता है, तरुण नेता है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सारे समाजों को लेकर साथ चलने में नाकाम से हुए हैं। इसलिए अब अगर खुद समाजवादी को भी, सपा को भी अगर अपनी कुछ थोड़ी बहुत जगह बनाना है तो उन्हें तमाम सेकुलर पार्टियों से हाथ मिलाना पड़ेगा, तभी यूपी में सरकार चल पाएंगी। वरना यूपी के हालात अभी ऐसे कि कोई भी सिर्फ अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इतना तय है कि योगी को फिर जाकर मंदिर में वापस जाकर बैठना है और वहीं जाकर हिम्मत करना है। अच्छा, एक बात ये कि वहाँ पर इलेक्शन में इतने सब फसादात हुए, सब बातें हुई,
और योगी आदित्यनाथ फिर से ये बयान देता है कि यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण अंदाज में इलेक्शन हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर ये कहेंगे कि फिलहाल मुल्क का मीडिया जो है, लोग गोदी मीडिया कहते हैं, लेकिन आपने मेरे चैनल पे सुना होगा कि मैं रखेल मीडिया कहता हूँ। तो जो रखेल मीडिया है, इनकी गोद में बैठा हुआ, इनकी खरीदी हुई जो मीडिया है, वो वहाँ के हालात को चंगा बता रहे हैं, एकदम मंगल सब अच्छा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि जिस तरह एक्चुअल में कोरोना, हम तो ईमान वाले, तो हमारा मानना है कि कोई भी चीज़ अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होती। तो कोरोना का शुक्रिया, मैं कोरोना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने कोरोना को भेजा और कोरोना के ज़रिए से तकरीबन जितनी पोल थी इनकी, वो सब खुल गई है। इसलिए योगी के दिन तो बुरे हैं, मोदी के दिन तो बुरे हैं, अलबत्ता अच्छे दिन आने वाले हैं उन लोगों के जो नफरतों के राजनीति नहीं करते अब यूपी में, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया कि सिवाय अपने पास में इनके अलावा कोई। कि आप कुछ महीनों, कुछ हफ्तों पहले एक बात कह रहे थे, आज कुछ और बात कह रहे हैं। आप कुछ और बात कहते हैं, आपका वजीर दाखिला कुछ और बात कहता है, और उत्तर प्रदेश का वजीर आला कहता कुचल देंगे। किसको कुचल दोगे? अरे इनकलाब, इनकलाब। इंशाअल्लाह तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने नहीं कम होंगे।